नमस्कार दोस्तों, एआई यूनिक की स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है मित्रों। यह कहानी गोरिल्ला और गांव की एक कुंवारी लड़की की अनोखी कहानी है। गोरिल्ला ने किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और गोरिल्ला ने लड़की को अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके उसको जंगल में छोड़ देता है। मित्रों, कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनिए, बड़ा मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी का घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ लोग कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख, जिसे सब पंचू काका कहते थे, वह तो इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम राम्या था। 19 साल की राम्या गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, राम्या घंटों जंगल की ओर देखती रहती। राम्या को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी माँ अक्सर कहती, राम्या ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राम्या मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सभी उससे डरते हैं। गांव में राम्या को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और हठी कहते थे, लेकिन राम्या को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। राम्या को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती तो वह उसे घंटों निहारती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो राम्या खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या यह आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी सहेली मीनाक्षी से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। मीनाक्षी डर कर कहती, पागल मत बन राम्या, पंचू काका ने कहा है कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। राम्या मुस्कुराती और जवाब देती, चल, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहे। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राम्या ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं, जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, ये बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राम्या चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात राम्या ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थीं। राधा ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, वह अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखीं। उसकी मां ने पूछा, इतनी सुबह कहां जा रही है? राम्या ने झूठ बोलते हुए कहा, मीनाक्षी के साथ खेतों पर जा रही हूं। मां ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राम्या ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही राम्या को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। राम्या ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पंछी गा रहा था तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राम्या ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आईं। राम्या रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है। उसने सोचा। वह डर के बावजूद झाड़ियों की ओर बढ़ी।
पीछे उसने एक छोटे से हिरण को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। हिरण को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूं, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूं, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद राम्या को थकान महसूस होने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। राम्या ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला बाहर निकल रहा था। वह गोरिल्ला करीब 5 से 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दर्द से कराह रहा था। राम्या डर के पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। गोरिल्ला ने भी राम्या को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। राम्या ने देखा कि गोरिल्ला के पैर से खून बह रहा था। शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। गोरिल्ला ने राम्या को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने राम्या को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस किया। राम्या ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा, शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूं। गोरिल्ला ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने राम्या को रोकने की कोशिश नहीं की। राम्या ने उसके पैर की चोट को साफ किया और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। यह काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। राम्या ने गोरिल्ला को अपनी बची हुई रोटी दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। राम्या को यह देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, राम्या ने कहा, मानो गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। राम्या को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। गोरिल्ला के साथ समय बिताने के बाद राम्या को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है। वह लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने राम्या की ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया। राम्या ने सोचा, शायद मैं रात यहां बिता सकती हूं। यह गोरिल्ला मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर राम्या ने जंगल की आवाजों को सुना और गोरिल्ला को अपने पास बैठे देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं वे जरूरी नहीं कि बुरी हो। जंगल की पहली रात बिताने के बाद राम्या ने सुबह की ठंडी हवा महसूस की। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। राम्या ने देखा कि गोरिल्ला अभी भी पास ही बैठा हुआ था, मानो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? राम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, फिर पास के पेड़ से एक फल तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। यह उसका पहली बार राम्या को कुछ देने का इशारा था। राम्या ने फल लिया और खाया। शायद हम दोस्त बन सकते हैं, राम्या ने कहा, और राम्या ने गोरिल्ला को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह गोरिल्ला के पास धीरे धीरे चलकर गई और उसके घाव की पट्टी को देखा। गोरिल्ला ने कोई विरोध नहीं किया। राम्या ने महसूस किया कि वह अब उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद गोरिल्ला उसे जंगल में अंदर की ओर ले जाने लगा। राम्या पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में गोरिल्ला ने उसे पेड़ से फल तोड़कर खिलाए और कई बार उसे खतरे से बचाया। राम्या और गोरिल्ला के बीच अब एक अनकहा संवाद बनने लगा। गोरिल्ला अपने हाव भाव और इशारों राम्या को कुछ समझाने की कोशिश करता। राम्या धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी। एक दिन गोरिल्ला ने उसे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया, जहां कई पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे। तुम मुझे अपने घर जैसा कुछ दिखा रहे हो? राम्या ने पूछा। गोरिल्ला ने सिर हिलाया, मानो वह समझ सकता हो। यह संवाद उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। राम्या ने अगले कुछ दिन जंगल में गोरिल्ला के साथ बिताए। उसने जंगल के कई रहस्यों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गोरिल्ला कैसे जंगल के दूसरे जानवरों के साथ रहता है। गोरिल्ला ने उसे उन जगहों से बचाया जहां सांप या अन्य खतरनाक जानवर थे। गोरिल्ला ने राम्या को जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाई जो खाने लायक थीं। राम्या ने महसूस किया कि गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह बहुत समझदार और संवेदनशील था।
जंगल में बिताए दिनों के दौरान राधा को अपने गांव की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुकी है और गांव वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने एक दिन गोरिल्ला से कहा। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। राधा ने महसूस किया कि गोरिल्ला उसे रोकना नहीं चाहता, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार भी नहीं था। राम्या ने अगले दिन गांव लौटने का फैसला किया। उसने गोरिल्ला को समझाया, तुम्हें यहीं रहना होगा, गांव के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह जंगल से बाहर की ओर चलने लगी तो गोरिल्ला ने उसका पीछा किया। राम्या ने गांव की सीमा के पास पहुंचकर गोरिल्ला को रोकने की कोशिश की। तुम्हें यहीं रुकना होगा, अगर गांव वालों ने तुम्हें देखा तो वे डर जाएंगे। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा, मानो वह उसे समझ रहा हो। वह वहीं रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। गांव लौटने के बाद राम्या का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर देखती रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। गांव वाले इस बदलाव को नोटिस करने लगे। राम्या का दिमाग ठीक नहीं लग रहा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा। पंचू, काका ने भी कहा, यह लड़की जंगल में गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। राम्या के माता पिता ने भी उससे सवाल किए, तू जंगल में क्या देखने गई थी, वहां क्या हुआ? राम्या ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में छुपा रहस्य हर किसी को खटक रहा था। जंगल में गोरिल्ला भी राम्या को याद कर रहा था। वह राम्या की गंध को पहचानते हुए धीरे धीरे गांव की सीमा तक पहुंच गया। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने गोरिल्ला को जंगल के पास देखा और डर कर गांव में आकर बताया, एक बड़ा जानवर जंगल से गांव की ओर आ रहा है। यह सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। पंचू काका ने तुरंत घोषणा की, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह जंगल की बला है जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने आई है। हमें इसे खत्म करना होगा। राम्या ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो वह डर गई। वह समझ गई कि गांव वाले गोरिल्ला को मारने की योजना बना रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, उन्हें रोकिए, वह जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मां ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, यह बड़े लोगों का काम है, तुझे कुछ नहीं पता। राम्या ने अपनी सहेली मीनाक्षी से मदद मांगी। मीनाक्षी, मुझे जंगल जाना होगा, मुझे उसे बचाना है। मीनाक्षी ने डरते हुए कहा, तू पागल है राम्या, अगर गांव वालों को पता चला कि तू उसकी तरफ है तो वे तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राम्या ने बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जंगल के पास राम्या ने गोरिल्ला को ढूंढ लिया। गोरिल्ला ने उसे देखते ही खुशी से गुर्राया और उसकी ओर बढ़ा। राम्या ने उसे गले लगाया और कहा, तुम यहां क्यों आए, तुम्हें गांव वालों से खतरा है? गोरिल्ला ने उसकी बात नहीं समझी, लेकिन उसकी आंखों में राम्या के लिए अपनापन झलक रहा था। राम्या ने उसे वापस जंगल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। गांव वाले हथियार लेकर जंगल के पास पहुंच गए। उन्होंने गोरिल्ला को देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पंचू काका ने चिल्लाकर कहा, इसे मार डालो, यह हमारे गांव के लिए खतरा है। राम्या बीच में आ गई और चिल्लाई, रुक जाओ, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए। पंचू काका ने गुस्से में कहा, तू इस जानवर की तरफदारी कर रही है, यह जंगल की बला है। राम्या ने साहस दिखाते हुए कहा, यह कोई बला नहीं है, यह सिर्फ एक जानवर है जो प्यार और देखभाल समझता है। मैंने इसे घायल अवस्था में देखा था और इसकी मदद की थी, यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले पहले तो राम्या की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गोरिल्ला को घेर लिया, लेकिन गोरिल्ला ने किसी पर हमला नहीं किया। उसकी शांत चाल और राधा के साथ का दृश्य देखकर कुछ गांव वालों ने कहा, शायद यह सचमुच बुरा नहीं है। लेकिन पंचू काका ने अपनी ताकत को चुनौती महसूस की। वह नहीं चाहता था कि गांव वाले राम्या की बात सुने। उसने चुपके से अपने आदमियों को इशारा किया और कहा, इसे जंगल बाहर करो, यह यहां के लिए खतरा है। पंचू काका और उसके आदमी गोरिल्ला पर हमला करने की तैयारी करने लगे। राम्या ने यह देखा और गोरिल्ला से कहा, तुम्हें भागना होगा, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। गोरिल्ला ने राम्या की बात समझते हुए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। राम्या ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंचू काका की जिद के आगे वह हार गई। गोरिल्ला जंगल में भाग गया
लेकिन राम्या को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। राम्या ने दूर से उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, ये वादा है। गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को टाल दिया है, लेकिन राम्या जानती थी कि गोरिल्ला कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। गोरिल्ला के जंगल में भागने के बाद राम्या के जीवन में खालीपन आ गया। वह हर दिन जंगल की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद गोरिल्ला फिर से लौट आए। उसने अपने माता पिता से बात करनी कम कर दी और गांव वालों से दूरी बनाई। उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। एक दिन मीनाक्षी ने उससे कहा, राम्या, तू ऐसा क्यों रह रही है? वह सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जा। राम्या ने धीमे स्वर में कहा, वह सिर्फ जानवर नहीं था, वह मेरा सब कुछ था। उसने मुझे समझा जब किसी ने नहीं समझा। वह गोरिल्ला के साथ मेरा सब कुछ हो गया। उसका बच्चा अब मेरे पेट में है। मित्रों, आगे की कहानी भाग 2 देखिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।